नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और स्वानंद होंगे। राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव है, सभी जानते हैं इस बात को। और वहाँ भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस के बीच में टक्कर है, ये भी सही बात जानते हैं। और ये पूरा परंपरागत पुरानी टक्कर है। जो भी चर्चा हो रही इन्हीं दोनों के बीच में हो रही, इन्हीं दोनों पार्टियों के बारे में हो रही, राजस्थान मध्य प्रदेश दोनों में। लेकिन इन दोनों ही जगहों पर जो छुपा रुस्तम है उसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा है, जबकि हो सकता है एंड टाइम पे वो खेल बिगाड़ दे या खेल बिगाड़ने के लिए ही उसका इस्तेमाल किया जाए। और वो है अपने अरविंद केजरीवाल साहब। कम लोगों ने ध्यान दिया होगा, देने वालों ने दिया होगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आम पाठक जो है या आम जो पढ़ने वाला है उसको की जानकारी में शायद ये बात ना हो कि मध्य प्रदेश में और राजस्थान दोनों जगह ज़्यादातर सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे। और जाहिर सी बात है, जहाँ नेक टू नेक फाइट हो रही है वहाँ थोड़ा सा भी वोटों का फेरबदल बड़ा खेल कर सकता है। ये बड़ी मानने वाली बात है, सब समझ सकते हैं। अब बात को आगे बढ़ाने के पहले आइए केजरीवाल साहब के बारे में थोड़ा सा जान लें। मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन चर्चा चल रही इसलिए फिर बता रहा हूँ। अन्ना आंदोलन का ज़माना था। अन्ना आंदोलन के जो उसको कि मनमोहन सिंह की सरकार को उखाड़ने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तैयार किया था। अन्ना के साथ साथ केजरीवाल भी आए, जो एक्टिविस्ट रह चुके थे, IAS अफसर रह चुके थे। और उसके साथ साथ वो अन्ना के साथ उन्होंने भी मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू किया। चूँकि IAS होने के नाते उनका थोड़ा सा जाहिर सी बात है दिमागी स्तर थोड़ा सा बेहतर होगा और उनके क्या नाम है आंदोलनकारियों की तुलना में। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने इस बात को भांप लिया कि इस आंदोलन के जो रिपरकशंस हैं काफ़ी आगे जाएंगे। इसलिए आंदोलन से ही उन्होंने एक पृथक राह पकड़ी, खुद भी अनशन में बैठ गए, नटशेल में बता रहा हूँ। और अन्ना आंदोलन से उन्होंने एक अलग अपने लिए भी जो पूरा आंदोलन अन्ना आंदोलन का जो नतीजा निकलने वाला था, अंग्रेजी में कहें तो जो उसका केक बंटने वाला था, उस केक में से एक हिस्सा उन्होंने अपने लिए अलग किया और बाकी केक भारतीय जनता पार्टी के पल्ले गया। और दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में एक छोटा टुकड़ा उनके पास गया है और वो एक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में एक तीसरी शक्ति के तौर पर उभर गए। यही उनकी मंशा थी। पढ़े लिखे होने के नाते वो समझ गए थे कि इस आंदोलन में इतनी शक्ति है कि उनको भी वो एक अलग ऊंचाई तक ले जा सकती है। आप लोगों को नहीं याद होगा, मुझे याद है पत्रकार होने के नाते, कि शुरू में जब उनको तत्कालिक सफलता मिल गई थी दिल्ली में मुख्यमंत्री बन करके, तो उनकी बोली बदली हुई थी। वो कहते थे कि हु केयर्स फॉर प्राइम मिनिस्टरशिप, ऐसा उनका कहना था। अब उसके बाद एक चर्चा उनके बारे में ये चल पड़ी, चूँकि उनका बैकग्राउंड भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है, इसलिए ये चर्चा उनके बारे में चल पड़ी कि वो एक तरीके से भाजपा की बी टीम है। लेकिन हाँ, हो सकता है बी टीम के रूप में उनका इस्तेमाल किया जाता हो, लेकिन कहीं ना कहीं अब बात यहीं पर नए सिरे से उठती है कि अगर भाजपा की बी टीम है तो भाजपा के खिलाफ क्यों लड़ते हैं। इसका भी एक संभावित उत्तर हो सकता है, ऐसा है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन एक संभावित उत्तर हो सकता है कि आप देखिए कि जब से आम आदमी पार्टी का गठन हुआ है, आम आदमी पार्टी दिल्ली में आई, अब तो खैर पंजाब में भी है, तब से भाजपा के साथ उसके शत्रुवत संबंध है। भाजपा इस बात को समझ गई है कि आम आदमी पार्टी का जो मारक प्रहार है वो दोनों तरफ हो सकता है, कांग्रेस की तरफ भी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी। और इस खेल में भारतीय जनता पार्टी तीसरा खिलाड़ी नहीं चाहती है, इसलिए उसको इस बात का अंदाज़ा है कि आम आदमी पार्टी जो है उसके लिए भी मारक क्षमता रखती है। इसलिए सत्येंद्र जैन हो या मनीष सिसोदिया हो या आपके अरविंद केजरीवाल हो, इनके सबके ऊपर वो लगातार हमला रहती है, जैसे आजकल संजय सिंह जेल चली गए। लेकिन अपने अरविंद केजरीवाल भी खिलाड़ी ज़बरदस्त हैं और उन्होंने जो है वो उसी खिलाड़ी भावना के तहत वो हर जगह अपने प्रत्याशी खड़े कर देते हैं। उसका नतीजा ये होता है कि जो पारंपरिक शक्तियां हैं, जैसे गुजरात में पारंपरिक शक्तियां, वहाँ भी कांग्रेस क्या नाम है भाजपा थी, इस बार जो उन्होंने अपने सारे प्रत्याशी खड़े कर दिए उसके चलते कांग्रेस जीतती रह गई। हो सकता है भाजपा के कहने पर ही किया उन्होंने। और हर जगह वो पहुँचे रहते हैं, तीसरे मोर्चे में भी शामिल है वो, वहाँ भी शामिल है। और उसके बावजूद मध्य प्रदेश में भी उनके सारे प्रत्याशी उतार दिए हैं, राजस्थान में भी सारे प्रत्याशी उतार दिए हैं। तो एक तरीके से ये जो खेल वो खेल रहे हैं, उस खेल के चलते उनकी जो मंशा है वो ये है कि हम दोनों प्रत्याशियों को कमज़ोर करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मध्य प्रदेश में या क्या नाम है राजस्थान में वो उनकी मारक क्षमता से कोई भी पार्टी एक कमज़ोर होती है और ज़्यादातर उनकी मारक क्षमता से कांग्रेस ही कमज़ोर होती है, तो वो एक तरीके से उनका एक तो उनकी ताकत बढ़ेगी और दूसरे कहीं ना कहीं उनकी एक शक्ति, एक उनकी मतलब पहचान बढ़ेगी। अब आप इसी बात पे एक बार पे और गौर करिए, आप लोग नहीं गौर किया तो आप करिए।
आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल जब चुनाव लड़ने जाते हैं तो छोटी छोटी चीज़ें बहुत बांटते हैं, मुफ्त बिजली ले लो, मुफ्त पानी ले लो, पढ़ाई, ये सब सारी बातें करते हैं। लेकिन वाइडर परिप्रेक्ष्य में, बड़े परिप्रेक्ष्य में हिंदुस्तान के लिए उनके पास क्या रोड मैप है या क्या ब्लूप्रिंट है, ये वो कभी नहीं बताते, क्योंकि उनके पास या तो है नहीं, या अगर है तो वो मतलब जिसको कहना चाहिए कि शायद समय आने पर उसको जाहिर करें। कुल मिलाकर के उनकी जो जो राजनीति है जो अभी तक दिखी है, वो लोगों को छोटे छोटे फायदे दे करके और उनको अपने पक्ष में करने की है। राष्ट्रीय फलक पर उनकी क्या विचारधारा है, ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता है। वही खेल वो राजस्थान मध्य प्रदेश में भी खेलने जा रहे हैं। एक तरफ वो तीसरे मोर्चे में शामिल है राहुल गांधी के साथ, और दूसरी तरफ वो मध्य प्रदेश में और राजस्थान, जैसा मैंने कहा, वहाँ भी अपने सारे प्रत्याशी खड़ा कर दे रहे हैं। अब उसका नतीजा जो भी होगा वो ये होगा कि मान लीजिए जैसे राजस्थान में और मध्य प्रदेश दोनों में जो भी पार्टी उनकी वजह से हारेगी, वो जाहिर सी बात है कि उसका हिस्सा आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाएगा और वो उनकी ताकत को बढ़ाएगा। ये उनका कुल खेल दिखाई देता है। अब इस खेल में वो कितने सफल होंगे, कितने नहीं सफल होंगे, ये तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन खेल बिगाड़ने का काम उन्होंने शुरू कर दिया है। वरना मध्य प्रदेश में और राजस्थान में जहाँ उनकी पार्टी की कहीं कोई मतलब जिसको कहना चाहिए हैसियत नहीं है, वहाँ पर सारी सीटों पर प्रत्याशी खड़ा करने का सीधा सीधा सा मतलब है कि वो काम वहाँ खेल बिगाड़ने के लिए किया जा रहा है। किसके कहने पे किया जा रहा है ये आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। और इसी खेल बिगाड़ने के क्रम में एक दूसरी पार्टी भी तैयार की गई है, वो है आपके ओवैसी साहब की पार्टी। वो भी खेल बिगाड़ने के लिए हर जगह प्रत्याशी खड़ा करती है और कई जगह खेल बिगाड़ भी चुकी है। ये मान के चलिए आप कि ये जो दोनों पार्टियाँ हैं, ये खेल बिगाड़ू पार्टियाँ ज़्यादा है बनस्बत खेल बनाने वाली पार्टी की। उसी अपने खेल बिगाड़ने की सोच के तहत मध्य प्रदेश और राजस्थान में अरविंद केजरीवाल ने सारे प्रत्याशी उतार दिए हैं और अभी भी उनकी लिस्ट जारी है। देखिए क्या होता है। जो भी हार जीत होगी, उस हार जीत में वोट कटवा की भूमिका आम आदमी पार्टी निभाएगी, जिस पे अभी कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। जबकि मेरा ये मानना है कि छुपे रुस्तम पे चर्चा होनी चाहिए। और एक अंग्रेजी में कहावत है ब्लैक शीप। इस पूरे चुनाव की ब्लैक शीप अरविंद केजरीवाल है, जिन पे फिलहाल चर्चा नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही पता नहीं। बहरहाल आज मेरी इच्छा हुई तो मैंने कहा आप लोगों से थोड़ा शेयर किया जाए, साझा किया जाए कि छुपे रुस्तम पर भी चर्चा कर लो भाई, वो खेल बिगाड़ भी सकता है। बहरहाल अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें आप बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।